घर की लक्ष्मी बताई, फिर भी नारियों का सम्मान नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्री भी बाजी ऐसी स्त्री होती है जो उल्टा स्वभाव की होती है, उल्टा स्वभाव की स्त्री होती है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी, औरत चाहे तो घर को नरक बना देगी। एक बात याद रखना, घर में आपके 4 बच्चे हैं और अकस्मात उस बच्चों का पिता मर जाए तो माँ बच्चों को पाल लेती है, और अगर माँ मर जाए तो पिता को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो माँ कर सकती वो पिता नहीं कर सकता है। वही महाराज आत्मदेव के नाम जो ब्राह्मण थे, आत्मदेव नाम के, बड़ी परेशान अपनी स्त्री से। एक तो घर में संतान नहीं और दूसरा अपनी स्त्री से परेशान थे। एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि इससे अच्छा तो मर जाना है, जो रोज रोज के ताहने सुनते हैं, इससे अच्छे तो मर जाना है। महाराज मरने के लिए जब चले हैं आत्मदेव तो एक नदी के किनारे पहुंचे, और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे और जैसे ही जल में छलांग लगाने के लिए चले, एकदम से ऋषि जी आए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। जवाब दे, क्या कर रहे हो? जवाब दिया, प्रभु मरना चाहते। क्यों? जवाब दिया, आप कुछ मत पूछो, बस ऐसे ही रखो, लेकिन हम मरना चाहते हैं। संत जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, बेटा आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। कभी मत सोचना कि मैं आत्महत्या करूंगा। अरे सुख देना सुख ना देना परमात्मा की देन है, और सुख भी जरूरी है, दुख भी जरूरी है। भगवान अगर सुख ही सुख देंगे तो तुम कभी दुखियों का दुख नहीं पहचानोगे। तो जवाब दिया, क्यों मरने जा रहे, उसका कोई कारण होगा? जवाब दिया, हाँ कारण है। क्या है? बोले, प्रभु हमारे घर में संतान नहीं है, संतान नहीं है, लोग मुझे बुरी दृष्टि से देखते हैं, न जाने समाज के लोग क्या क्या बातें करते हैं, तो आपको संतान चाहिए? बोले हाँ संतान चाहिए, अगर संतान नहीं हुई तो हम मर जाएंगे। संत जी ने कहा है कि एक बात बताओ बेटा, संतान क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? आप जिस संतान की इच्छुक में इतने परेशान हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, और भाई भगवान तुम्हें अगर संतान दे दे और वो संतान अगर गलत निकल जाए तब क्या करोगे? तो जवाब दिया, प्रभु हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन घर में संतान हो जाए तो कम से कम निर्वंशी होने का नाम मिट जाएगा। जवाब दिया, कोई बात नहीं। तो संत जी ने एक फल दिया, और जवाब दिया इस फल में हवा नहीं लगनी चाहिए, ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ब्राह्मण जी उस फल को लेकर के चले हैं, पत्नी के पास में पहुंचे, जवाब दिया इस फल को खा लो, जिससे हमारे घर में नन्ना मुन्ना सा बालक आएगा। पत्नी सोचने लगी, हम ये फल खाएंगे? अब वो तो उल्टी दिमाग की थी। उसने सोचा 9 महीने तक हम इधर से उधर बड़ा दिक्कत हो जाएगी, कौन कोई क्या करेगा, हमसे नहीं होगा। उसी गांव में उसकी बहन थी, अपनी बहन को बुलाया और जवाब दिया, बहन कोई उपाय बता, जब फल से कैसे बचा ले हमें। तो बहन ने एक युक्ति बताई। जवाब दिया, बहना क्या? एक काम कर। क्या? जवाब दिया, तू जाके चिंता मत करिए, जब फल को लाए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है, तू फल को गाय को खिला देना, और मेरा जो लाल है वो तू अपना बना लेना। इस फल को ले जा और गाय को खिला देना, जो मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है वो बच्चा हम तुझे दे देंगे। अपनी पति से कह देना कि यही मेरा बालक है। वो भी कहने लगी, हाँ महाराज ये तो बात बड़ी अच्छी बताई है आपने। आज वो फल जो सन्यासी जी ने, संत जी ने दिया था, वही फल ले जाकर के गाय को खिला दिया। गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय गुजरा है, तो भैया जो उसकी बहन थी धुंधली की, वो भी गर्भ से थी, और इधर गाय भी थी।
गाय का भी उधर बढ़ रहा है, इधर उसकी बहन थी, उसका भी जब 9 मास व्यतीत हुए हैं भैया, तो बहन के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया और उधर गाय को भी बछड़ा पैदा हुआ। लेकिन शरीर जो था वो तो इंसान की तरह था, जो कान थे वो गौ की भांति थे। पूरा शरीर मुंह भी था इंसान की तरह, लेकिन कान जो थे वो गौ की तरह थे। आज भैया ब्राह्मण देव को पता नहीं चला, वो संतान जो बच्चा बहन का था वो घर पे ले आई है। अब भैया ध्यान रखना, एक ही जैसे गाय, अब पूरे गांव में शोर हो गया कि गाय के बछड़ा नहीं बल्कि लड़का पैदा हुआ है। तो सभी बड़े प्रसन्न देखने के लिए आ रहे हैं। तो दोनों का पालन पोषण हो रहा है। कैसे कहा भी जाता है, आज दोनों का पालन पोषण हो रहा है, संस्कार भी एक ही तरह दिए जाते, लेकिन फिर भी अलग अलग रास्ते कैसे चल पड़े बताया जाता है क्या।